क्या चीज़? आपके नखरे भी उठाते हैं। हाँ, मेरा नाम नवीद है और मैं किरण के नखरे उठाता रहता हूँ है। बड़ी वाइजली चॉइस है अपने पैसे कहाँ जा रहे हैं। पूरे 6 घंटे लगाए हैं आपकी 2 शर्टों ने। कहते हैं लेडीज टाइम लगाती है, चीज़ अच्छी लेता हूँ ना। चीज़ अच्छी क्या, लेडीज़ भी देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हो बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी रमज़ान जो है इख्तिताम को पहुंच गया अपने, और हमारे भी शॉपिंग बिल्कुल ज़ीरो। हम लोगों ने शॉपिंग बिल्कुल नहीं की पूरे रमज़ान में, बस ये सोचते रहे हैं कि एंड पे करेंगे। तो ये था हमारा 29वां रोज़ा, और हम लोगों ने सोचा था कि चलो बाहर जाके इफ़्तार कर लेते हैं। आखिरी रोज़ा सोच रहे थे हम लोग तो, लेकिन आखिरी रोज़ा नहीं हुआ। ये नेक्स्ट डे में वॉइस ओवर अभी कर रही थी। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, यहाँ पे तैयारी कर रहे थे कि हम लोग इफ़्तार करेंगे बाहर आज लास्ट रोज़े की। और ये मेरी ईमान है एज़ यूजुअल मूड ऑफ करके बैठ जाती है, रो रही होती है। हम हो गए हैं रेडी, हम लोग जा रहे हैं इफ़्तार के लिए। लास्ट इफ़्तार आउटसाइड। नहीं, बीवी के लिए दरवाज़ा खोलना एथिक्स में शामिल होता है। ये बीवी खड़ी है बच्चे लेके और बंदा हो गया। What? What is this? दरवाज़ा खोले हमारे लिए। कम आजा आजा आजा। गर्मी है, एथिक्स वही बात है ना, ज़ाहिरी चीज़ नजर आती है। क्यों तरह अंदर आती स्टार्ट की गाड़ी ताकि गर्मी न लगे। अच्छा यस, कम कम कम। बेगम साहिबा, आपको गर्मी ना लगे इसलिए एसी चलाया पहले हैं। शौहर बेचारा खुद फील हो रहा है, लेकिन एथिक्स बता रही है मुझे। हाँ, ऐसे स्पेलिंग सुनाओ पहले। ETHICS आते हैं। Finally, we survived from that venom. That is a venom. We'll drink juice, okay? कहाँ जाने का प्लान है? मतलब पाकवादी जाएंगे या खैबर शनवारी, देखते हैं अभी। वैसे पाकवादी का खाना बहुत अच्छा था। इट्स नॉट अबाउट द मनी बट टेस्ट बहुत अच्छा था। अभी हम लोग डिसाइड करेंगे, आज आखिरी रोज़ा होगा, नहीं तो कल रोज़ा होगा आखिरी। तो देखते हैं क्या हम लोग सोच के आखिरी इफ्तारी जा रहे हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ जाके कौन से रेस्टोरेंट पे हम इफ्तार करेंगे। क्यों माने, यू आर हैप्पी? सो वी आर रेडी टू लॉन्च। हम निकल पड़े हैं घर से इफ्तार के लिए, और बस अभी जाके हम डिसाइड करेंगे हमने कहाँ पे इफ्तारी करनी है। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, अभी हम बस निकले हैं। मेकअप विदाउट मेकअप। इतना ज़्यादा नहीं मैं मेकअप करती, थोड़ा करती हूँ इतना। हालांकि मुझे फ्रेकल्स हैं, मैं फिर भी थोड़ा वो मतलब वो नहीं लगाती, क्या कहते हैं, फाउंडेशन वगैरह इतना ज़्यादा ऐसी। ये खूबसूरती है, ये देखो। हम लोग घर से निकले थे 2 जगह का ऑप्शन लेके। हम लोग जाएंगे या तो पाकवादी, जहाँ पे हम लास्ट टाइम गए थे। उनका खाना बहुत अच्छा था और उनका हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। तो हमने सोचा कि अभी कोई और ट्राई करते हैं। खैबर शनवारी का सोचा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ये इतना खूबसूरत मंज़र था यहाँ पे। ये सूरज जो है डूब रहा था क्योंकि इफ्तार का टाइम था ऑलमोस्ट, और बादल ऊपर थे। ये बहुत खूबसूरत मतलब व्यू लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसको कंटिन्यूसली तकरीबन 1-2 मिनट इसको कैप्चर किया। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं खैबर शनवारी। फिर हम लोगों ने सोचा कि आगे चलो खैबर शनवारी पे इस बार इफ्तार करते हैं। हम लोग एक बार पहले भी गए हैं खैबर शनवारी पे, तो सोचा इस बार उनका बुफे ट्राई कर लेते हैं। तो जनाब जी, हम पहुँच गए हैं खैबर शनवारी रेस्टोरेंट, और यहाँ पे इनका बुफे ट्राई करने के लिए। तो अब हम लगा रहे हैं गाड़ी पार्किंग में, और फिर हम उसके बाद जाएंगे अंदर
और आपको एक बात बताती चलूँ, यहाँ पे हमारे साथ अंदर जाके एक मोए मोए सीन हो गया था। हम लोग जैसे ही अंदर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि सर आप अपनी बुकिंग दिखाएं। हमने कहा हमारे पास तो कोई बुकिंग नहीं है। तो जब हम अंदर पहुँचे तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई टेबल ही नहीं है। खैर भी जैसे कैसे करके उन लोगों ने हमें एक टेबल अरेंज करके दिया और ये था इनका इफ्तार बुफे का मेन्यू। और इनमें बारबेक्यू आइटम्स थे। बारबेक्यू आइटम्स में इनके फ़िश फिंगर और चपली कबाब थे, और उसके अलावा बाकी जो थे सीख कबाब चिकन वाले और बीफ के सीख कबाब थे। और इसके अलावा यहाँ पे मलाई बोटी, चिकन टिक्का, इनका वैसे मैं बताती चलूँ इनकी हर चीज़ बहुत बहुत स्पाइसी थी, इंतहा की स्पाइसी। ये जिनकी यहाँ चिकन कढ़ाई वगैरह है, और ये सारा मतलब मैंने जिनकी पिक्चर्स और उनकी नाम भी साथ मुझे, क्योंकि सबके नाम तो खुद से नहीं आते थे। खैर मैंने ये सारा इनका एक छोटी सी वीडियो क्लिप लिया जिसमें इससे इनकी वेजिटेबल्स वगैरह आइटम भी थी और बिरयानी थी, और उसके बाद इनके जो है बनू बीफ पुलाव कह रही हूँ, वो काबुली पुलाव भी थी। तो काफ़ी आइटम थी। और इसके बाद मीठे में इनके पास वहाँ पे गुलाब जामुन थे, यहाँ पे इन्होंने खीर, कस्टर्ड और रशियन सैलड रखा हुआ था। तो रोगनी नान और नॉर्मल नान थे। एक पीस ओके, एक बहुत है ना? हाँ है ना। समोसा चाहिए और ट्राई करूँगा। थोड़ी सी चाट, यस, ज़्यादा नहीं है ना? अच्छी लग रही है। I want to do my book. ओके यू कैन। अच्छा मुझे सॉसेस वगैरह बताइएगा, ठीक है ना? समोसा ट्राई करना है? एक ले लेते हैं। एक ले लेते हैं। ओके पकौड़ा। इनफ। दिस इज फिंगर फिश। हमारी इन भरी हुई प्लेटों पे मत जाइएगा, मैं आपको इसका रिव्यू बताती हूँ। ये हमने तो भर ली थी तब जब हम इफ्तार से पहले ना, मतलब तैयारी के लिए। अब मैं आपको इसका रिव्यू बताती हूँ। हाँ तो कैसा रहा एक्सपीरियंस फिर खैबर शनवारी का? लास्ट वीक हम लोग ना बागवादी गए थे, उसका व्लॉग नहीं कर सके क्योंकि वहाँ तो हॉस्पिटल लेके भी अचानक प्लान बना था। आज हम प्लान के साथ बर्बादी के लिए आए। मतलब उसकी और इसकी खाने के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फर्क है। इसका सिर्फ नाम है, उसके पैसे की बात नहीं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बारबेक्यू भी बहुत अच्छा था, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। इसमें उन्होंने मंड के मिर्ची डाली हुई है, हर चीज़ बहुत स्पाइसी है। अब ज़ाहिर पैसे लगाए थे और ओवर प्राइस भी है, तो खाना तो खाया एक बार हमने सर्व किया। चना चाट इंतहाई स्पाइसी थी कि आप उसके बाद ही 3-4 गिलास पानी तो पी दो, बहुत स्पाइसी थी। फिर उसके बाद चटनी कबाब, वो भी बहुत स्पाइसी थी। तो बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट भी 6 आउट ऑफ 10, उसका मैंने 10 आउट ऑफ 10 दिया था। मैंने एक ही प्लेट में इतने से सारे जो ग्रेवी के सालन हैं ट्राई किए हैं। बस चिकन शनवारी थोड़ा सा ये थोड़ा कदर टेस्ट में बेहतर है, बाकी नो। आज से कोई 4-5 महीने पहले हम लोग आए थे, मतलब बुफे नहीं ट्राई किया था, खाना खाने आए थे। तब भी बहुत ज़्यादा उन्होंने बिल काफ़ी बन गया था हम लोगों को, 2-3 डिशेज हमने ऑर्डर की थी। तब हमें टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो हम दोबारा कन्फर्म कर रहे हैं कि हम वाकई टेस्ट अच्छा था, कन्फर्म हो गया कि नहीं अच्छा, दोबारा नहीं आना यहाँ पे। नहीं दोबारा नहीं, तो दोबारा नहीं आएंगे। सो इसके नाम पर मत जाए। बागवादी के जो लोग कहते हैं ना टेस्ट अच्छा नहीं है, नहीं जाना चाहिए, बेशक एमबीएस उनकी इतनी अच्छी नहीं है, एमबीएस के पैसे ले रहे हैं, बट उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। उनकी जो मैं कहती हूँ फ्लेवर था ना खानों का, लगा तो बहुत अच्छा आपने बड़ी वाइजली चॉइस की, अपने पैसे कहाँ ज़ाया करें। अब पैसे भरे थे तो खाना तो था ही, हमने खाना तो खाया, लेकिन बस मज़ा नहीं आया। उसके बाद में हम लोग चले गए शाबिया, और मैंने अपने डेंटिंग पेंटिंग करवानी थी,
और वहाँ पे पहुँची मैं वैसे अपॉइंटमेंट लेके गई थी और मेरे साथ वहाँ पे भी एक में सीन ये हो चुका था कि जब मैं वहाँ पे पहुँची मैंने उन्हें कहा कि मैंने ये सर्विसेज करवानी है, मैंने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी कल, तो वो कहती मैंने तो लिखी नहीं, मैं तो भूल चुकी थी। तो फिर मैं कुछ भी नहीं करवा सकी, मैंने सिर्फ प्लकिंग करवाई और मैं फिर घर आ गई। वैसे मैंने सोचा हुआ था कि इस बार ना थोड़ा अपना फेस का डेंटिंग पेंटिंग करवा लेती हूँ, कोई फेशियल शेशियल करवा लेते हैं हम भी, लेकिन बस वही बात है ना, जब सोच लिया था तो वो किस्मत में नहीं था। तो जितने लोग भी आ रहे थे वो उनको वापस भेज रहे थे। वालियों का ये पीक का टाइम होता है, बड़े नखरे दिखा रही होती हैं। अब क्या करें, हमने बस मजबूरी थी, मैंने फिर प्लकिंग करवाई, मैं आ गई। और ये नेक्स्ट डे की भी वीडियो मेरे पास, हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी, नेक्स्ट डे नहीं मतलब प्रीवियस डे की। तो हमने शॉपिंग की थी एक ही दिन में, सारी जितनी भी बच्चों की शॉपिंग थी, हम सब की शॉपिंग थी, हमने एक दिन में ख़त्म करनी थी। हमने एक दिन फिक्स किया हुआ था कि हम एक दिन ही जाएंगे और सारी जगह हम लोग तकरीबन 3 से 4 5 मार्केट्स में हम लोग गए हैं और बच्चों की शॉपिंग की मैंने, कुछ मैक्स से, कुछ स्प्लैश से और यहाँ से। और ईमान इतनी एक्साइटेड थी। हेलो ईमान, हम आ गए हैं मैक्स बच्चों की शॉपिंग करने के लिए ईद की। पूरा रमज़ान हमने गुजारा, हमने शॉपिंग नहीं की। हमने सोचा था हम एंड में करेंगे, हमारे पास 2 दिन है, हमने शॉपिंग करनी है। हमने पूरे रमज़ान में शॉपिंग नहीं की अभी तक। ओके ये ईमान कितनी खुश हो रही हो, भागो। हिंग 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 हिंग। मैंने किसी दौर में यहाँ से शूज़ लिए कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी ना लें। अगर आपके पास पैसे हैं तो भी आप यहाँ से जूते हाँ, जब भी मैं आती हूँ ना मुझे ये चीज़ स्टोरी आती है, तो मैंने एक टांग निकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। गंदे शूज़ थे सच में। गेट इन टू द मैक्स। मैं घर से सोच के निकली थी कि मैं मैक्स या सप्लाई से बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट कर लूँगी। अपनी मैंने कपड़े जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे, 2 ड्रेसेस मैंने किए हुए थे ऑर्डर, उससे पहले एक मेरे पास पहले पड़ा था, तो 3 ड्रेसेस मेरे पास हैं। और मैं सोची थी सप्लैश, वैसे मैं मैक्स और सप्लैश से ही नवीद की भी शॉपिंग करती हूँ और बच्चों की भी। तो मुझे यहाँ पे जो सच्ची बात है ना, ईमान की जो इसको एक बर्थडे पे गिफ्ट मिला था फ्रॉक का, तो इस तरह की फ़्रॉक सी थी और मुझे वो एक तो मेरे पास थी, तो मैं सेम दोबारा नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि साइज़ थोड़ा बड़ा है। बाकी मुझे इतनी कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। बाकी ईमान की मैंने जूती भी देख रही थी यहाँ पे, मुझे वो भी इतनी खास नहीं अच्छी लगी। मैं सोच रही थी थोड़ी फैंसी सी अच्छी सी जूती हो, और मैं बंद शूज़ ढूंढ रही थी। तो खैर ये अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे इतना ख़ास नहीं अच्छा लगा क्योंकि जो इसकी जो जहाँ पे पाओगे वो सॉफ़्ट नहीं था, मतलब चलना अगर इसको होता तो सॉफ़्ट नहीं था। तो बाकी मैंने अपने लिए जूता भी लेना था, मुझे यहाँ पे बिल्कुल कलेक्शन अच्छी नहीं लगी। तो अभी मैंने फिर अज़ान के कपड़े यहीं से ले लिए थे। अज़ान के मैंने 3-4 शर्ट्स ली थी और 2 पैंट्स ले ली थी। और बाकी फिर हम आ गए थे KM ट्रेडिंग और हमने वहाँ से फिर ईमान की मैंने फ़्रॉक्स ली और नवीद की शर्ट्स ली। और नवीद ने तो वो क्या कहते हैं ना, लड़कियों के ना तो नाम बदनाम है कि लड़कियाँ टाइम लगाती हैं, और जो नवीद ने 2 शर्ट लेने में टाइम लगाया, आप लोगों की सोच है। पूरे 6 घंटे लगाए हैं आपकी 2 शर्टों ने। कहते हैं लेडीज़ टाइम लगाती है। चीज़ अच्छी लेता हूँ ना मैं। चीज़ अच्छी क्या, लेडीज़ भी देख के लेती हैं नहीं, तो अपने टाइम पे नहीं, अपनी बार में लेडीज़ अच्छी सी लेती है। खुद इतने नखरे करते हैं ना, ये अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं, लड़कियों की तरह ज़्यादा टाइम। एक सेकंड में पसंद आती है चीज़, लेकिन मेरा नो प्रॉब्लम मेरे साइज का आ जाता है। कसम से हम औरतों का तो नाम बदनाम है कि हम टाइम लगाती हैं। मेरे मियाँ ने 2 शर्ट पसंद करनी थी, 6 साल लगा दिए। ये अच्छी है, इसका कॉलर अच्छा नहीं, इसका स्टफ़ अच्छा नहीं। हालांकि मुझे जो पसंद आई उनके लिए वो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन बस उनको अपनी होता है मैंने ये नहीं लेनी, ये लेनी है, तो ट्राई भी करनी होती है। तो उसमें हमारा तकरीबन 2 घंटे वहाँ पे वो ज़ाया हो गए। फिर मैं ईमान के कपड़ों के लिए सेक्शन में आ गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं ढूंढ रही थी, ईमान के लिए थोड़ा कम्फर्टेबल भी। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ना मेहंदी कलर की फ़्रॉक, मुझे ये फ़्रॉक पसंद आई थी, मैंने ये ले ली। उसके अलावा इसकी 3 फ्रॉक्स पड़ी थी। उसके अलावा मैंने ये चेक्स में, ब्लू में, इसमें से एक शर्ट ली। मतलब मैंने तकरीबन ईमान के कोई 5 से 6 सूट यहाँ से ख़रीद लिए थे और कंफर्टेबल भी थे और अच्छे भी थे क्वालिटी। और ये भी नहीं था कि उसमें ज़्यादा कोई फैंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। लड़कियों के सेक्शन में बच्चियों के यानी कि तकरीबन 4 से 5 साल की बच्चियों 1 साल से इतनी कलेक्शन मौजूद थी, इतनी कलेक्शन मौजूद थी, शायद नहीं आई थी अभी तो, और कि बहुत ज़्यादा मतलब
आपके पास मल्टीपल चॉइसेस थी कि आप इतनी जो मर्ज़ी चॉइस कर सकते थे। तो मैंने फिर ईमान के यहीं से लिए। मुझे लगता है कि फैंसी ज़्यादा कपड़े आप लें तो वो ज़्यादा पहने नहीं जाते, बाद में नहीं यूज़ होते, तो फ़ायदा नहीं। हाँ, आप फर्स्ट डे के लिए आप ले लो कोई अच्छी फैंसी फ़्रॉक, लेकिन वो भी बाद में नहीं पहनी जाती। बात तो ये है कि आप ऐसे लेंगे जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल रहे और वो उसको आराम से बच्चे उसको पहने भी और वो उसमें तंग भी ना हो। ओह बच्चे सामान, ओहो क्या चीज़। आपके नखरे भी उठाते हैं। हाँ, मेरा नाम नवीद है और मैं किरण के नखरे उठाता रहता हूँ है। उसके बाद ये मुसफ़ा में ओपन हुई है एक नई मार्केट, मार्क एंड सेव के नाम से। ये आई थिंक सऊदी अरब की मार्केट है और यहाँ पे इसकी फ़र्स्ट ब्रांच ओपन हुई है। बड़ा ही जोशो खरोश है ना, इसकी इनॉग्रेशन जारी है और थी हम लोगों ने सोचा यहाँ पे चीज़ें ट्राई करते हैं कि ईमान के जूते लेने थे। मैंने कहा शायद अच्छी कलेक्शन होगी, तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ पे जी माइक लगा के ना अनाउंसमेंट कर रहे थे और ऑफ़र्स जो थी उनका बता रहे थे। क्या अच्छी कलेक्शन है ना, मज़ेदार। ज्वेलरी की वाइड अच्छी और सस्ती कलेक्शन यहाँ पे मौजूद थी, जिसमें से मैंने एक सेट लिया था। और मुझे टॉप्स की वैसे पसंद है, मुझे लंबे लंबे कांटे या इस तरह झुमके नहीं पसंद, तो मैंने एक छोटा सा सेट लिया था टॉप्स का। ये जो सामने नज़र आ रहा है इसी से मिलता जुलता और काफ़ी अच्छी प्राइस से रीज़नेबल थी। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी वैसे इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मेरी पहले ही बहुत ज़्यादा कलेक्शन घर पड़ी है, तो मैं अवॉइड करती हूँ वो पहनने में। तो बस मैंने मैचिंग एक दिन के पहनने के लिए ले ली थी यहाँ से, और मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे चीज़ें थी कि बच्चियों की, और जितनी भी चीज़ों पे ऑफ़र लगी हुई थी काफ़ी अच्छी थी वो भी। और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो। नॉर्मल मार्केट से इन लोगों ने 1-2 दिरहम प्राइस कम ही रखी हुई थी, शायद ये कि अभी स्टार्ट किया ओपनिंग, तो इस वजह से ईमान के लिए मैं ये चीज़ें नहीं ले सकती। मैं बड़ा ही दुख कर रही थी इस बात पे, क्योंकि ईमान जो है ना वो हर चीज़ उतार उतार के फेंक देती है। उसको बिल्कुल पोनियाँ अच्छी नहीं लगती, कैचर अच्छे नहीं लगते, कुछ भी नहीं पहनती, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया इस बार उसके लिए। बस यही सोचा था पोनियाँ कर दूँगी और कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वो थोड़ा उतारना उसके लिए मुश्किल होता है। वो बड़े वाली पोनी उतार लेती है, रबड़ वाली नहीं उतार पाती, तो मैंने रबड़ वाली ही लगानी है उसको इस बार। बाकी मैं उसके सर के लिए कुछ भी नहीं ले सकी, बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन थी, मैंने वो नहीं ली। और ये देखिए जी 18-18, 10-10, 20-20 दिरहम के ये बच्चों के कपड़े लगे हुए थे। बच्चों के कपड़े मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, तो मैंने यहाँ से नहीं लेने थे ऑफकोर्स, और वैसे भी ईद के लिए थोड़े अच्छे वाले मैंने लिए थे। और यहाँ से बस मैंने जूता लेना था, ईमान का मुझे एक जूता पसंद आया, हमने वो ले लिया। और उसके बाद हम लोग जो मैं ना वैसे यहाँ पे ना मुझे कॉटन का एक सूट पसंद आ गया था, मैंने वो ले लिया था घर में पहनने के लिए ईमान के लिए। मुझे यहाँ पे पसंद आई थी एक बेडशीट, और ये देखें ना ये 7.99 के डब्बे का बॉक्स लगा हुआ है सारा। नॉर्मल मार्केट में इसकी प्राइस 10 दिरहम होती है, और बाकी भी प्राइजेज़ मैं बता रही थी ना आपको, बहुत नॉर्मल सी प्राइजेज़ थी। और ये मेरे बेटे का फेवरेट सेक्शन, यहाँ से गाड़ियाँ जो नॉर्मल मार्केट में 10 to 20 दिरहम की थी, यहाँ पे आपकी 8 से 15 दिरहम में लगी हुई थी। बाकी बच्चों के आइटम ये स्कूल की, और इसके अलावा सारे पेन, एसेसरीज़, जितने भी चीज़ें हैं बहुत नॉर्मल अच्छी प्राइजेज़ में लगी हुई थी। तो बात ये है कि बस फिर हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें ख़रीदी, और फिर मैं जो है वो मुझे पार्लर जाना था। पार्लर नहीं, मेरी यहाँ पे फ्रेंड हैं, उनकी मदर है, वो लगाती है मेहंदी, तो मैं उनके पास फिर मेहंदी लगवाने चली गई। ऑफ कोर्स फ्री ऑफ चार्ज नहीं लगाई उन्होंने, पैसे आई पेड फॉर दैट। तो मैंने पाँव और हाथों पे मेहंदी लगवा ली थी। और फिर मतलब ये मैंने ना कोई 3 दिन पहले, 2 दिन पहले मेहंदी लगवा ली तब, क्योंकि उसके पास रश होता है और हर साल ऐसा होता है कि मैं मेहंदी से रह जाती हूँ। और मैं अब आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। ये हमारी ईद की शॉपिंग, मेरा सूट, नवीद का सॉरी ये भी मेरा सूट, मेरी जूती, मेरी ज्वेलरी है, मेरा ब्रेसलेट किधर गया, ये मेरा ब्रेसलेट, एंड एक सूट ईमान का, दूसरा सूट ईमान का। ओके आई विल। ये वैसे ही कॉटन की एक फ़्रॉक ले ली थी, मुझे पसंद आ गई थी काले रंग में। और ये भी ईमान की, ये भी ईमान की, एंड दिस वन इज़ फॉर ईमान टू, ये भी ईमान का। और ये पैंट, और ये भी अजान की, वो भी ये पैंट अजान की, ये भी अजान की शर्ट, ये भी एक ये टी शर्ट है अजान की,
ये वाली भी, ये 2 शर्ट्स नवीद की, ईमान के 5 सूट हैं, अजान के भी 5 सूट हैं, मेरे 2, नवीद के 2, और शूज़ वगैरह। चूड़ियाँ रह गई, मुझे मेरी जूती बड़ी पसंद आई। चेक दिस शूज़। हाँ, मैंने एक ली बेड शीट, ये मुझे अच्छी लग गई थी। ये थी मेरी मेहंदी का कलर, इतना प्यारा आया था, बहुत प्यारा मेरी मेहंदी का कलर आया था। और ये असल मेहंदी है, ये जो अरक नहीं है जो पाकिस्तान में फ़ौरन लगा के फ़ौरन कलर आ जाता है, ये वो नहीं है। खैर जी, ये थी मेरी वीडियो, मेरी शॉपिंग की और सारी हमारी इफ्तार की। तो ईद से पहले पहले वाली सारी वीडियो मेरी ख़त्म। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी मिलूँगी नए ईद की आउटिंग के व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें बहुत याद रखिएगा। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, और अपना फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।